अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफ़ियत होंगे। और आज आपके साथ एक लेक्चर लेकर जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सेक्शन आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा कि उसको थारोली जो है वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर जो है वो रोशनी डाली जाए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक 1872 का एक्ट है जो अंग्रेज़ के दौर में पाकिस्तान में इन्फोर्स हुआ था और बाद में उसी तरह से सब कॉन्टिनेंट में भी उसी तरह से पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में इन्फोर्स हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के अलग अलग होने के बाद भी उसी तरह से वो सेम जो है वो इन्फोर्स रहा। इसका अगर आपके पास बेयर एक्ट मौजूद है तो उसको आप निकाल लें। बेयर एक्ट को पढ़ने के बाद मैं इसमें थारोली इस एक सेक्शन को ज़बरदस्त वे में आप लोगों की तरफ साइटेशंस के हवाले से कन्वे करने की कोशिश करूँगा। इसका सेक्शन 11, हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कानून शहादत का आर्टिकल 3 भी कहता है एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ठीक है, तो ये भी यही कह रहा है एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ टू टेस्टिफाई, शहादत देने का के मीनिंग में आता है। और ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, जो बंदा बालिग है वो जो है वो सिर्फ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन शहादत जो है वो 3 साल 4 साल का बच्चा भी दे सकता है। और एज हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड। अब ये कंडीशन आ गई है यहाँ पे कि वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है वो बंदा साउंड माइंड होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, सूझबूझ रखता हो। उसे कोई क्वेश्चन पुट किया जाए तो उसका वो रैशनल क्वेश्चन का रैशनल आंसर दे सके। एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड एंड इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। जिस शहर में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में वो रह रहा है, उस वहाँ की अदालतों ने उसे डिसक्वालीफाई ना किया हो कि ये बंदा जो है डिफ़ाल्टर है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और अब 2 बेसिक बातें हैं। माइनर जो है जिसकी उम्र 3 से 4 साल 5 साल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, थ्रू हिज गार्डियन कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हर बंदा जो समझ बूझ रखता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है जी, तो साइटेशंस जो हैं, एक साइटेशन आपके सामने मैं रखता हूँ, PLJ 2007 सुप्रीम कोर्ट 526। इसमें contract by guardian on behalf of the minor conditional precedent. Contract can be specifically enforced by guardian against the minor if the contract is one which is within the competency of the guardian entered on to his behalf so as to bind him by it, and further it is further benefit of the minor. If either of these conditions is wanting, the contract cannot be specifically enforced at all. अब इस में होल्ड किया गया है कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट जिस गार्डियन ने किया है उसकी डोमेन में उसको अलाउ किया गया था गार्डियन कोर्ट की जानिब से, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और अगर ये बेनिफिट दे रहा है उसको माइनर को, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज़ ये नुकसान के टाइम पे वैलिड नहीं होगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक जनरल प्रिंसिपल है कि जो माइनर होता है वो हर उसको आप पार्टनर रखना चाहें किसी फर्म में, किसी जगह पे, तो वो आपके बेनिफिट में, प्रॉफिट में पार्टनर होता है, नुकसान में पार्टनर नहीं होता। ठीक है जी, बेनिफिट ऑफ माइनर 2000 MLD 251 पेज नंबर है। इफ़ द माइनर इज़ बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रांजैक्शन इज़ वेंटी ही कैन सक्सेसफुली अवेल द बेनिफिट्स। अगर वो बेच रहा है प्रॉपर्टी, अगर वो ख़रीद रहा है तो फिर वो जो है वो वैलिड है और वो माइनर जो है वो अपने सारे जो है वो ले सकता है जो उसके राइट बनते हैं। लेकिन अगर वो बंदा माइनर जो है उसकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही है तो वो बाद में उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, बालिग होने के बाद भी रिजेक्ट कर सकता है। अगर उसके बिहाफ पे किसी गार्डियन ने एक एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन जब वो मेजर हुआ माइनर तो उसे पता चला कि उसके फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि नुकसान देता, तो वो मेजर होने के बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है।
if the agreement is made by any of the person for the interest of the minor and minor is going to obtain any benefit from it, then it is discretion sweet will of the minor to accept or reject when he becomes major. 2007 CLC पेज नंबर है 877। एक साइटेशन मैं आपको और बताऊंगा 2007 MLD 1983। इसमें ये होल्ड किया गया कि सेल अगर 10 बंदों की तरफ से हो, उनमें से एक माइनर हो और माइनर को वो नहीं चाहता अपनी प्रॉपर्टी बेचना, तो उसकी हद तक वो एग्रीमेंट या वो जो डीड बनी होगी वो वाइड होगी, वाइड। ठीक है जी। अब एक बात, सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइटेशन इस चीज़ पर आई हुई है जो जनरली प्रवेल करती है कोर्ट्स में, जो उसको माना जाता है, वो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक मोहतरम जस्टिस साहब ने कहा था कि अगर आप चावलों की एक देग बनाएं और उसके अंदर एक पेशाब का कतरा डाल दें तो उसमें कोई भी बंदा जो है वो देख कर चावल खाना पसंद नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप 50 बंदों की 10 बंदों की प्रॉपर्टी हो, उसमें से एक माइनर हो, तो वो माइनर की प्रॉपर्टी की हद तक वो जो है वो अगर माइनर नहीं चाहता अपनी प्रॉपर्टी सेल करना, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो वाइड होगी, वाइड। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।